मुल्क भर के जो प्राइवेट स्कूल हैं इनको 3 माह की फीस माफ करने से मुतल्लिक हिदायत देने वाली अर्जी पर आज समाअत करने से इनकार कर दिया। यानी किसी किस्म की राहत फिलहाल वालिदैन को नहीं मिली, या उन लोगों को जो चाहते थे कि 3 माह तक की फीस लॉकडाउन के दौरान कम से कम माफ होनी चाहिए या कोई खास रियायत मिलनी चाहिए। अदालत ने दरख्वास्त गुजारों को मशवरा दिया कि वो अपनी शिकायतें मुतल्लिका रियासतों के हाई कोर्ट्स के सामने रखें। चीफ जस्टिस शरण अरविंद बोबड़े के साथ साथ जस्टिस आर सुभाष रेड्डी और जस्टिस एएस बोपन्ना पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने सुशील शर्मा और दीगर की दरख्वास्तों पर समाअत से इनकार करते हुए कहा कि स्कूलों की फीसों के मामले को मुतल्लिका रियासतों के हाई कोर्ट के सामने उठाया जाना चाहिए और यह दरख्वास्त दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, हरियाणा, गुजरात, पंजाब, उड़ीसा, राजस्थान और मध्य प्रदेश की गार्जियन एसोसिएशन की जानिब से दायर की गई थी, जिसमें अप्रैल, मई और जून की फीस को माफ करने के अहकाम देने और मुल्क भर में लॉकडाउन पीरियड की मुद्दत के दौरान की फीस ढांचा और कलेक्शन को कंट्रोल करने के लिए एक तरीकाकार वाज़े करने की हिदायत देने की अदालत उज़्मा से अपील की गई थी। लेकिन समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि हर एक रियासत के हालात अलग हैं। दरख्वास्त गुजारों से यह दरख्वास्त मुल्क भर के तमाम स्कूलों के अंदर जो इस वक्त बच्चे ज़ेर तालीम हैं उनकी फीस माफ करने के हवाले से और सभी रियासतों के लिए जिन जिन रियासतों की तरफ से नुमाइंदगी की गई थी, गार्जियन एसोसिएशन की तरफ से अदालत उज़्मा पहुंचे थे, उन्होंने तमाम रियासतों की, जिनमें जम्मू कश्मीर भी शामिल था, वहां के लिए भी यह दरख्वास्त दी थी कि वहां पर भी बच्चों को रियायत मिलनी चाहिए। लेकिन इस बीच जस्टिस बोबड़े ने मजीद कहा कि हमारे लिए मसला है कि मुल्क भर के स्कूलों के बारे में मजमूई तौर पर कौन फैसला लेगा। हर एक रियासत के अलग अलग मसाइल हैं। फरीक़ैन इस अदालत के दायरा अख्तियार को कसीर मकसदी समझते हैं, लेकिन सूरत हाल हर रियासत और हर जिले की मुख्तलिफ होती है, अलग होती है। इसलिए आप अपनी अपनी रियासतों में जाइए और आपके जो वहां के हाई कोर्ट्स हैं उनसे जाके रुजू कीजिएगा इस पूरे मामले में। बात भारत और चीन की, और भारत और चीन के बीच सरहदी कशीदगी के बीच वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज शाम अमरीकी वज़ीर दिफा मार्क टी एस्पर से टेलीफोन पर बातचीत की और दिफाई ज़राए के मुताबिक दोनों वज़रा एक दूसरे के साथ मुस्तकिल राब्ते में थे, जहां उन्होंने दो तरफा दिफाई ताउन, बाहमी दिलचस्पी के उमूर और दीगर अहम मामलात पर भी आज गुफ्तगू की। ज़राए के मुताबिक दोनों लीडरान के दरमियान सरहदी कशीदगी पर भी बात हुई, जहां पर भारत और चीन का मामला काबिल जिक्र है। इधर भारत और चीन के बीच सरहदी तनाज़े पर आज चीन का एक और बयान सामने आया है और चीन ने इसमें एतराफ़ किया कि चीन एलएसी से अपनी अफवाज पीछे हटा रहा है। भारत में चीन के सफीर जो दिल्ली में हैं, सन वीडोंग, उन्होंने आज कहा कि चीनी अफवाज लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से पीछे हट रही है और ऐसे में दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी को कम करने का वाहिद रास्ता मुज़ाकराती अमल को आगे बढ़ाना है। साथ ही साथ चीनी सफीर के मुताबिक पाबंदियों से दोनों ममालिक यानी भारत और चीन की मईशत को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। Reached a positive consensus on easing the current border situation. Currently, our frontline troops are disengaging on the ground in accordance with the consensus reached by the military corps commander talks. First, China and India should be partners rather than rivals. China and India have a history of friendly exchanges for more than 2,000 years. Friendly cooperation has dominated most of the time. For both China and India, achieving development and revitalization is the top priority where we share long-term strategic interests. Since the 1990s, China and India have reached an important consensus that the two countries pose no threat to each other. China and India have jointly advocated the 5 principles of peaceful coexistence and uphold independent foreign policies. China and India have the boundary question left over by history, which is sensitive and complicated. We need to find a fair and reasonable solution, mutually acceptable, through equal consultation and peaceful negotiation. Pending an ultimate settlement,
We both agree to work together to maintain peace and tranquility in the border area. बात अब जम्मू कश्मीर की, जहां पर मुल्क भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी कोरोना वायरस का कहर जारी है और आज भी मुस्बत मामलों की तस्दीक सैकड़ों की तादाद में हुई। सिर्फ स्किम श्रीनगर से 125 मामले सामने आए हैं और इस बीच बढ़ते केसेस के साथ साथ महलूकीन की तादाद भी बढ़ती जा रही है। अवाम में इन तमाम मामलात को देखते हुए तशवीश की लहर पाई जा रही है। वादी कश्मीर से एक और मौत की खबर आ रही है और बढ़कर यह तादाद अब 160 तक पहुंच गई है, जहां पर अब से थोड़ी देर पहले एक और मरीज की मौत की खबर आई और इस तरीके से आंकड़ा 160 को छू चुका है। वादी में सबसे पहले आज श्रीनगर की एक 35 साल खातून और उसके साथ साथ कुपवाड़ा का एक 75 साल शहरी भी, जो इन दोनों की मौत बाद दोपहर हुई, लेकिन कोरोना पॉजिटिव पहले थे। श्रीनगर की खातून जो कि 8 जुलाई के रोज सदर अस्पताल श्रीनगर से सीडी अस्पताल मुंतकिल की गई थी। इसके साथ साथ दूसरी जानिब जिला कुपवाड़ा के डाडसन नामी इलाके का एक शहरी भी जेवीसी अस्पताल में इंतकाल कर गया, जो 4 जुलाई से जेर इलाज था। इससे पहले आज 2 अमवात हुई और इनमें एक का ताल्लुक जिला अनंतनाग से था, दूसरे का ताल्लुक श्रीनगर से था। और कोरोना वायरस से जम्मू कश्मीर में अभी तक ये तादाद बढ़कर 160 तक पहुंच चुकी है, जिन लोगों ने जान गंवाई है। 145 वादी और 15 जम्मू सूबे से। जम्मू से भी आज एक बार फिर मुस्बत मामलों की बड़े पैमाने पर तस्दीक हुई है और कई मकामात की ये जो तस्वीरें आप देख रही हैं, लापरवाही लोगों की तरफ से भी बरती जा रही है। बिना मास्क या इंतजामिया की जानिब से जो रहनुमा खुतूत जारी किए गए हैं, उनकी खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इन सब के बीच में माहिरीन ने एक बार फिर जम्मू कश्मीर इंतजामिया को मशवरा दिया है कि लॉकडाउन में इतनी नरमी दिए जाने के फैसले पर दोबारा सोच विचार किया जाए, दोबारा इस पर नजरसानी की जाए इस फैसले पर इंतजामिया की जानिब से, क्योंकि जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं और एक खतरनाक स्टेज में इस वक्त जम्मू कश्मीर दाखिल हो चुका है, जहां पर न सिर्फ केसेस की तादाद में आने वाले दिनों में और इजाफा देखने को मिलेगा, बल्कि नौजवान भी कोरोना वायरस का शिकार होकर इसकी लत में आ सकते हैं, कोरोना वायरस का शिकार हो सकते हैं और आने वाले दिनों में नौजवानों की भी अमवात हो सकती है। माहिरीन की तरफ से, डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स की तरफ से इंतजामिया को मशवरा दिया गया है कि वो अनलॉक के फैसले पर दोबारा नजरसानी करें। वहीं SMHS इमरजेंसी अस्पताल श्रीनगर के बाहर आज मरीजों ने एहतजाज भी किया। तीमारदार जो कि मुख्तलिफ इलाकों से यहां पहुंचे हैं, आज खामोश एहतजाज दर्ज किया गया और इन लोगों ने आज SMHS अस्पताल में मरीजों के लिए बहम रखी जाने वाली सहूलियात पर सवाल उठाए। अस्पताल इंतजामिया को हदफ तनकीद बनाया गया और यहां पहुंचने वाले मरीजों के साथ आए लोगों ने शिकायत करते हुए कहा कि अस्पताल पहुंच रहे लोगों के लिए अद्वियात की किल्लत भी महसूस हो रही है। अद्वियात बाहर से ज्यादातर लोगों को खरीदनी पड़ रही हैं। वहीं डॉक्टरों की कारकर्दगी पर भी सवालिया निशान लगाया गया और दूसरी तरफ अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक कोविड-19 का कहर जारी है, लेकिन इस बीच अस्पताल पहुंचने वाले लोगों की तादाद भी बढ़ रही है। अस्पतालों पर काफी ज्यादा दबाव बढ़ रहा है और ऐसे में नमूनिया के मरीज सबसे ज्यादा और एक दिन के अंदर वो लोग सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ अस्पतालों में पहुंच रहे हैं, खासतौर से श्रीनगर के बड़े अस्पतालों में, जिनमें नौजवानों की एक बड़ी तादाद है जिनको सांस लेने में तकलीफ हो रही है। यानी सूरत हाल इंतहाई कशीदा होती जा रही है और अवाम की जानिब से भी हालांकि डॉक्टरों पर जरूर सवाल उठाए जा रहे हैं, जो आज श्रीनगर के SMHS इमरजेंसी अस्पताल में हुआ। दूसरी जानिब सवालों का जवाब भी डॉक्टर्स की तरफ से दिया गया। म्यादच प्रॉब्लम कोराज छात इलाज पत नी मे यह इंजेक्शन टेस्ट 6 नतन कर इंजेक्शन ये पत आय अमिस आराम क्यूत आवस सुबह क्यूत आई बे इथे कन कोर छर हन मे योर ये खाली मे वन टेस्ट इंजेक्शन वो कोरनस लास्टस पे वो अमिस नमूनिया वो कोर मे सोरे दवा छस बह बाजराना एके यह थोमुत जहर अत अगर मे बची की तुम आस बह दिम नार ये सरसे अस्पताल बस मजूर करान मजूर पे मे हम पलमत मे गया वनस कूर मे मे अगर मे अमिस नियाज थे तमाम आये मे नबर अन मे बे इंजेक्शन हम चूर अत हम वन वारिस कुस वारिस हम ई कर पेशेंटन ये मज इंजेक्शन बरा अच्छा बाकी कहें जी मेरा एक ये मानना है क्योंकि सभी मानते हैं हॉस्पिटल इसीलिए होते हैं ताकि यहाँ पे शफा हो जाए इन पेशेंट्स का, लेकिन यहाँ पे तो उल्टा हो जाता है।
हाँ, डिमांड हम यही करते हैं कि यहाँ पे सही दवाई लाए, और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो यहाँ पे ऑलरेडी एलर्जिक दवाई है उनको यहाँ से हटाइए, ठीक है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, आदू ने पेशेंट्स भी बाहर मतलब वार्ड से बाहर लिए हैं, क्योंकि उनको यहाँ पे रिएक्शंस हो रहे, तो वो बोलते हैं हम यहाँ पे ये मेडिसिन वगैरह कुछ नहीं लेंगे, हम यहाँ इलाज नहीं करेंगे, हम घर में ही बैठेंगे, वैसे ही अगर मर जाएंगे तो वो ठीक है, लेकिन यहाँ पे नहीं। आप खुद एक सीवियरिटी देखे कि मतलब कितना हॉस्पिटल से घर ले जा रहे पेशेंट, क्योंकि उनको यहाँ पे डेथ की पॉसिबिलिटी है। देखो, कल जो मैंने देखा वो शायद ये जो कोविड के हवाले से मैंने जो कल देखा वो मैंने आज तक नहीं देखा। कल जब मैं कैजुअलिटी में राउंड के लिए गया, I saw an alarming situation. Out of 40 to 45 patients, मैंने लगभग 90% पेशेंट्स जो थे वो नमूनिया लेके आए। Most of these patients had come with pneumonia and bilateral pneumonia. न सिर्फ ये बुजुर्ग लोग थे बल्कि all sorts of age group were there, young, middle aged and elderly. और ये समा मैंने काफी देर के बाद देखा कि 90% of the patients in the casualty had dropped in with bilateral severe pneumonia. Most of these patients जो है वो ऑक्सीजन, they were needing oxygen. डोडा के अंदर भी अस्पताल इंतजामिया पर सवाल उठे, जहां तीमारदारों ने इल्जाम आयद किया कि इलाज मुआलजे के दौरान उनके साथ नाजिब अल्फाज का इस्तेमाल हो रहा है, और इन लोगों के मुताबिक जीएमसी डोडा में अद्वियात भी फराहम नहीं की जा रही है, जबकि डॉक्टरों का रवैया तीमारदारों के साथ सही नहीं। डिमांड सर ये है, मेरी माँ को हालात आप देख सकते हैं, कैसी हालात उन्होंने की है। डॉक्टर कोई नहीं आता है वहाँ पे, न देखते हैं न कुछ। एक दिन 11 बजे सुबह डॉक्टर आते हैं और दूसरे दिन 11 बजे सुबह आते हैं, तो और वहाँ नर्सें होते हैं, उनको पता नहीं चलता है इंजेक्शन कहाँ पे मारना है, मेडिकट कहाँ पे लगाना। 3-3, 4-4 बार उनके बाजू में मेडिकट उन्होंने घुसाए और निकाल दिए, उनके बाजू खराब हो चुके हैं। डिमांड सर ये मैं दे रहा चाहता हूँ भाई, ये कौन सा, ये क्या काम कर रहे हैं यहाँ पे, ये अच्छा कर रहे हैं कि नहीं बुरा कर रहे हैं। हम पिछले 4-5 दिनों से यहाँ पे मेरी कजिन सिस्टर्स यहाँ पे एडमिट हैं, तो वो जो पेंटॉप इंजेक्शन वगैरह लगा रहे थे, तो 2-3 दिन उन्होंने एडजस्ट किया, ये उनने बोला सुबह। तो आज मैंने उनको कहा कि ये, उनने बोला पेंटॉप बाहर से लाओ। मैंने कहा पेंटॉप बाहर से क्यों लाएंगे, यहाँ पे पड़े हैं आपके पास। बोला नहीं हमारे पास नहीं है, तो आप हमसे नहीं मांग सकते। तो अब एडमिनिस्ट्रेशन से मेरी यही अपील रहेगी कि रिक्वेस्ट रहेगी कि वो कम से कम यहाँ पे अच्छे से देखें। नंबर 1 ये है कि जो आपने वीडियो दिखाया मुझे कि वहाँ पे किसी पेशेंट के साथ बदतमीजी की गई और उसके अटेंडेंट के साथ, और कोई इशू था, मेरे ख्याल में कुछ ब्लड का भी इशू था, वो जांच का विषय है, तो उसमें हम इंक्वायरी करेंगे, और अगर तो वो दोषी पाया गया, तो जिसने अगर वाकई बदतमीजी किसी के साथ की है, मुलाजम का ये फ़र्ज़ नहीं बनता है, और ख़ास करके हॉस्पिटल का जो स्टाफ है उसको पेशेंट और अटेंडेंट के साथ बड़े पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, क्योंकि ये प्रोफेशन ऐसा है कि यहाँ पेशेंट्स। सनतनगर श्रीनगर में आज इंतजामी हरकत में नजर आई। एक खुसूसी मुहिम का आगाज किया गया और मोबाइल मजिस्ट्रेट मुहिम के दौरान अफसरान ने कोविड-19 के बढ़ते खतरात के पेश नजर आवाम को आगाह करना शुरू किया, जिस दौरान कई लोगों में मास्क भी तकसीम किए गए, और आवाम को बेदार करने के साथ साथ अफसरान ने उन लोगों के खिलाफ भी कानूनी चाराजोई की जो मास्क के बगैर या फिर कानून को बालाताक रखकर या ट्रैफिक कवानीन की धज्जियां उड़ाकर गाड़ियां सड़कों पर दौड़ा रहे थे। अफसरान ने आवाम पर आज भी जोर देते हुए हुकूमती हुक्मनामों पर सख्ती के साथ अमल दरामद करने पर जोर दिया, ताकि वबाई सूरत हाल में इस मोहलिक मर्ज से निजात मिल सके। मकसद हमारा ये है कि जो कोविड इन्फेक्शन का शार्प राइज हो रहा है, लोग लापरवाही बरत रहे हैं और बगैर मास्क के बाहर निकल रहे हैं, जिससे ज़्यादा एहतमाल रहता है कि इन्फेक्शन फैले। हमारी दरख्वास्त है लोगों से कि जान की बहुत कदर करें, जान की कोई कीमत नहीं होती है,
लिहाजा इसकी कदर करें, मास्क पहने और सोशल डिस्टेंस का खास ख्याल रखें। इसलिए हमने तहसीलदार साहब को भी रिक्वेस्ट की है कि वो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत उन लोगों को देख रहे हैं कि जो लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं, और साथ में हम ट्रैफिक चेकिंग भी कर रहे हैं, क्योंकि ट्रैफिक हवाले से भी बहुत यहाँ पे देखा जा रहा है कि लोग लापरवाही बरतते हैं, सीट बेल्ट नहीं पहनते हैं, अपना हेलमेट नहीं पहनते हैं, जिससे अक्सर खतरा लाक रहता है उस पैसेंजर को भी और उस वाहन के चालक को भी। देखिए, जो आजकल के हालात हैं इसमें जो है ये जो हमारे जो प्रिकॉशंस हैं, SOPs जो फॉलो करना है बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें जो है मास्क पहनना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करना। तो आज का ड्राइव जो था ये मास्क के हवाले से था। इसमें इस चीज़ की इंपॉर्टेंस के मास्क पहनना कितना ज़रूरी है, इस पर जो है जिन लोगों के पास मास्क नहीं थे उनको मास्क दिए गए पहनने के लिए, और उनको जो है ये चीज़ जो है इस पर जोर दिया गया कि मास्क जो है हमेशा जो पहने और सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करें। तो इस हवाले से ड्राइव जो हमारा आज का था ये रहा। और इसके अलावा कुछ लोगों को जो है वो इसमें जम्मू कश्मीर में आज भी 321 मुस्बत मामलों की तस्दीक हुई है और 94 मामले श्रीनगर से एक बार फिर रिपोर्ट किए गए। और इन्हीं मामलों के बीच जुनूबी कस्बा तराल में भी इंतजामिया अलर्ट पर है और इंतजामिया के इश्तराक से मकामी सतह पर तराल के अंदर डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी पुलवामा की जानिब से ई ट्रेनिंग और बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। तराल में 4 रोज़ा प्रोग्राम में मुतलका हुकाम की जानिब से ताजरों के साथ साथ दीगर तमाम छोटे बड़े कारोबारियों को कोविड-19 के खतरात के दौरान बहिफाजत कारोबारी सरगर्मियों का मौका मिले, इसके लिए मुतलका हुकाम की जानिब से इन लोगों को आगाह किया जा रहा है। और इस मौके पर मुख्तलिफ इलाकों से आए कारोबारी प्रोग्राम में शिरकत कर रहे थे। ये जो मतलब मीटिंग थी ये कोविड-19 के मतलब तोड़ने के लिए मतलब बोला गया है कि कैसे ये तो चेन तोड़नी है, कैसे चलना है, क्या करना है, मतलब सैनिटाइजर इस्तेमाल करना है, ड्राइवरों को मतलब और मास्क रखनी है, मतलब गाड़ी में सोशल डिस्टेंस रखनी है, मतलब ज़्यादा भीड़ नहीं रखनी है। इसलिए तो थोड़ा हिदायत जो दिए गए तो वो बिल्कुल अच्छे थे। हमारा 4 दिन का प्रोग्राम चल रहा है यहाँ पे, जो 8 तारीख से स्टार्ट हुआ, 8, 9, 10 और 11 डिफरेंट डेज पे हमने डिफरेंट बिजनेस को यहाँ इनवाइट किया है। लाइक ट्रांसपोर्टर्स, यहाँ पे फ्रूट वेजिटेबल वेंडर्स को इनवाइट किया हमने, रेस्टोरेंट ओनर्स को हमने यहाँ पे इनवाइट किया है। उसके साथ साथ हमने डिफरेंट एक्सपर्ट्स को, लाइक सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तराल से हमने डॉक्टर साहिबान को यहाँ पे बुलाया, गवर्नमेंट डिग्री। शुमाली कश्मीर के बारामूला जिले में भी कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस के बाद इंतजामिया ने जहां बारामूला टाउन में कारोबारी सरगर्मियां आज बंद रखी, वहीं पटन और सोपोर कस्बों को भी इंतजामिया ने 11 और 12 जुलाई को यानी कल और परसों बंद रखने का फैसला किया है। मुकम्मल बंद रहेगा। इस बीच आज भी मुस्बत मामलों की तस्दीक बड़ी तादाद में 94, जहां श्रीनगर से बारामूला से एक बार फिर 36 मामले सामने आए हैं। और इस तरीके से जम्मू कश्मीर में आज 387 नए मामलों के साथ तादाद बढ़कर कुल मिलाकर 9888 9,888 तक तादाद पहुंच गई है। और आज सामने आने वाले केसेस में 2 डॉक्टर्स, 2 बच्चे और इसके अलावा दीगर लोग जिनमें सिक्योरिटी के एहलकार भी हैं, 50 सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान जो कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं और 90 से ज्यादा लोग आज सेहतियाब होकर घरों को लौट गए। डिस्ट्रिक्ट बारामूला की बात करें तो लगातार यहाँ पे जो पॉजिटिव मामले सामने आ रहे हैं, उसी को यहाँ पे मद्देनजर रखते हुए डिप्टी कमिश्नर बारामूला ने वहाँ पे फ्यूमिगेशन करवाया। उसी दूसरी या जानिब आज बाज़ाब्ता तौर पे हुक्मनामा जारी हुआ, जिसमें कहा गया है 11 और 12 तारीख को पटन और सोपोर यहाँ पे मुकम्मल तौर पर बंद रहेगा। मरकजी वजीर जल शक्ति गजेंद्र सिंह शेखावत और लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर गिरीश चंद्र मुर्मू के दरमियान आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत हुई और मीटिंग में मरकज के जेर इंतजाम इलाके में जल जीवन मिशन के नफाज का जायजा लिया गया। और साथ ही साथ इस इजलास में आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जब मरकजी वजीर और LG की बातचीत हो रही थी, तो इस दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर RR भटनागर, चीफ सेक्रेटरी BVR सुब्रमण्यम, चीफ सेक्रेटरी फाइनेंशियल कमिश्नर महकमा खजाना अरुण कुमार मेहता, हुकूमत के सेक्रेटरी अजीत कुमार साहू और शीतल नंदा व दीगर आला अफसरान भी मौजूद रहे। इस बीच आपको ये भी बताते चलें कि इस मिशन के तहत यानी GJM जल जीवन मिशन के तहत जम्मू कश्मीर में साल 2022 तक
इंतजामिया का ये मिशन है और इसके मुताबिक हर घर को नल के जरिए साल 2022 तक पानी पहुंचाया जाएगा। इधर कमिश्नर सेक्रेटरी एम राजू ने भी आज जुनूबी जिला अनंतनाग का दौरा किया, जहां उन्होंने जिला इंतजामिया के साथ एक इजलास की सदारत की और डाक बंगलो खनाबल अनंतनाग में होने वाली इस मीटिंग में जिले भर के मुख्तलिफ महकमों के अफसरान ने शिरकत की। मीटिंग के दौरान कमिश्नर सेक्रेटरी को पावर प्रेजेंटेशन के जरिए जिले में जारी तरक्याती मंसूबों में हुई पेशरफ्त की तफसीलात फराहम की गई, जिस पर उन्होंने इजहार इत्मीनान किया। और दूसरी जानिब आज ही अफसरान पर उन्होंने जोर दिया कि तरक्याती कामों में मजीद सूरत लाई जाए ताकि सरमा से कबल मंसूबों को पाए तकमील तक पहुंचाकर अवाम को वक्फ किया जाए। इधर सेक्रेटरी फूड, सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर्स सिमरनदीप सिंह ने आज वस्ती जिला गांधरबल का दौरा किया, जहां उन्होंने डायरेक्टर फूड बशीर अहमद खान और जिला तरक्याती कमिश्नर गांधरबल शफकत इकबाल की मौजूदगी में IMPDS के तहत वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम का आगाज किया। और बलूरा गांधरबल में मुनक्किदा इफ्तिताही तकरीब के दौरान सेक्रेटरी ने उत्तर प्रदेश से आने वाले कई लोगों में राशन भी तकसीम किया जो पहले ही अपनी रियासत में NFSA यानी नेशनल सिक्योरिटी फूड एक्ट के तहत रजिस्टर्ड थी, जिन्हें आधार कार्ड के जरिए स्कीम के साथ जोड़ा गया है। और इस मौके पर सेक्रेटरी फूड, सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर्स सिमरनदीप सिंह ने कहा कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत किसी भी रियासत के लोग दूसरी रियासत में गजाई अजनास हासिल कर सकेंगे, जिससे मजदूर तबका को काफी राहत मिलने वाली है और वो लोग भी आसानी से राशन हासिल कर पाएंगे जो गरीबी की सतह से नीचे जिंदगी गुजारते हैं और मुख्तलिफ रियासतों के अंदर अगर अपना काम काज कर रहे हैं तो वो भी स्कीम के तहत रजिस्टर हैं और वो एक रियासत से किसी दूसरी रियासत में जाने के बाद भी आसानी से राशन हासिल कर सकेंगे। शुक्रगुजार है कि आपने अपने जानते हैं मेरे लोगों के लिए। इधर सूबाई कमिश्नर कश्मीर PK पोल ने आज श्रीनगर में अफसरान के साथ एक आला सतही मीटिंग की सदारत की, जिस दौरान उन्होंने रिंग रोड प्रोजेक्ट के कामकाज में हुई पेशरफ्त का जायजा लिया। सर्कुलर रोड प्रोजेक्ट के मुतालिक होने वाली इस मीटिंग में लोगों के हुसूल के लिए उठाए गए इक़दामात, जमीनों के मुआवजे और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया गया, जिस दौरान प्रोजेक्ट के कामकाज के दौरान पेश आ रही रुकावटों को दूर करने पर डिवकॉम कश्मीर ने जोर दिया। उन्होंने आज SE सर्कुलर रोड प्रोजेक्ट श्रीनगर के जो फरीकैन हैं उनके साथ बातचीत के जरिए मामलात हल करने की भी अफसरान को हिदायत दी। इस इजलास के दौरान जिला तरक्याती कमिश्नर श्रीनगर डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी, EDC श्रीनगर के अलावा SE सर्कुलर रोड प्रोजेक्ट श्रीनगर और इस मंसूबे से वाबस्ता इंजीनियर और महकमा माल श्रीनगर के अफसरान भी मौजूद रहे। जनूबी कश्मीर के कोकरनाग के एक इलाके से लापता दूल्हा बिलाल अहमद वानी बिलाखिर अपने घर वापस लौट चुका है। शादी के मौके से खुशी के माहौल में अचानक मातम का पहरा ठहरने के बाद घर वालों और रिश्तेदारों में खौफ बैठा जा रहा था कि शादी के ऐन मौके पर दूल्हे के साथ क्या हुआ होगा जो लापता हो गया था। ताहम इन तमाम खदशात पर उस वक्त ताला लग गया जब बिलाल की घर वापसी हुई। इधर घर वालों ने इस मौके पर गुलिस्तान न्यूज का जहां शुक्रिया अदा किया तो वहीं पर मकामी पुलिस का भी शुक्रिया अदा किया गया, जिन्होंने लगातार इस मामले में संजीदगी के साथ कार्रवाई करते हुए 24 घंटों के दौरान लापता दूल्हे को जो शादी से एक रोज कबल लापता हो गया था उसको आज बाजियाब कराया और अब पुलिस ने इस मामले में मजीद तहकीकात भी शुरू कर दी। कोई 7:30 बजे के करीब ये कंप्लेंट आई इसके घर वालों की तरफ से कि जो दूल्हा है कल सुबह से गायब है। तो जब ये हमें कंप्लेंट आई तो इस कंप्लेंट के मौसूल होने के बाद हमने इसमें फौरन कार्रवाई जो शुरू की, इसमें हमने सिग्नल फ्लैश किया और पूरे कश्मीर जोन के जो जितने भी थाने हैं इसमें हमने सिग्नल फ्लैश किया जी। तो विद इन 24 आवर्स हमने अभी रिकवर कर लिया। आप बाहर क्या साइडसी अयालस 5 गामन 6 गामन मातम वनकस बास्यो इंशाअल्लाह रहमान खुशिया ये चैनल शुक्रगुजार यमो में ताउन कोन बह शुक्रगुजार यमो मे वनकन गबर मांग ना बह हेको इन मुमर हर तिम कर मान खतर मेहनत शहर पे पुलिस सचोस कुल कुल प्रत कुन जाए गुलिस्तान पे दपन सेख तगि गबर मांग
गुलिस्तान सठा शुक्र गुजार कि यमो दिस बे बई मांगे वापस यमो कर मेहनत सानि खतर शुक्र गुजार अस पता कि गुलिस्तान न्यूज यीजा असल न्यूज असल चैनल यम हेकन सानि खतर यूत कर यम हेकन सानि खतर यिथ पाठ लड़ित यमो लड़ सानि खतर यमो दिस वनकन बई मांगे वापस शुक्र गुजार थाने कोकरनागस थाने SHO साहबस शुक्र गुजार यमो म्यान खतर यीजा मेहनत कर सनिस बई सन खतर आज तो बुआई वनकन। इधर शुमाली कश्मीर के बांडीपुरा में भारतीय जनता पार्टी के लीडर वसीम, उनके भाई और वालिद की हलाकत की बीजेपी लीडर और साबिक MLC विबोध गुप्ता ने शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए कहा कि पार्टी ने कश्मीर वादी में गुज़श्ता बरसों के मुकाबले इस बार लोगों की एक बड़ी तादाद बीजेपी के साथ जोड़ने में कामयाबी हासिल की और अब ऐसे ही लोगों को मुसलसल निशाना बनाया जा रहा है जो आम आवाम की खिदमत करने के लिए आगे आए। कल का जो हादसा हुआ बड़ा दर्दनाक था। पाकिस्तानी स्पॉन्सर टेररिज्म जो है, उनके टेररिस्टों ने एक कायराना हमला किया, पीठ पे वार किया और हमारे 3 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को शहीद किया। उनकी शहादत बेकार नहीं जाएगी। जिस ढंग से 5 अगस्त के बाद कश्मीर के अंदर आतंकवादी सोचते थे, अलगाववादी सोचते थे कि यहाँ पर ना जाने क्या हो जाएगा, यहाँ ब्लड शेड हो जाएगा, यहाँ बंद हो जाएगा, लेकिन कश्मीर के लोगों ने इस फैसले को माना और भारतीय जनता पार्टी जो है इस 1 साल में पूरे तरीके से पूरी कश्मीर वैली में अपने पांव जो है भारतीय जनता पार्टी ने पसारे और जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट थी, चाहे VDC के चेयरमैन की बात करें, चाहे हम म्युनिसिपल कौंसल्स के कारपोरेटर्स की बात करें, चाहे कारपोरेशन की बात करें, चाहे पंचिस सरपंचिस की बात करें, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अच्छी विजय हासिल की और बहुत ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्टों पे भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है आज बैठे हुए हैं। बात लद्दाख की, जहां पर कोविड-19 का कहर जारी है, आज भी नए मामले सामने आए हैं और इस बीच करगिल में आज लद्दाख स्टूडेंट्स यूनियन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया लद्दाख से तलबा को दरपेश मुश्किलात का अजाला करने की अपील की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए यूनियन ने नौजवानों के रोजगार, नौकरियों के तहफ्फुज, नई भर्तियों के अमल में बेहतरी और तालीमी निजाम के हवाले से लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया के सामने अपने मुतालबात रखे। तमाम मिल के हम कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे पेंडिंग इश्यूज़ है सर। इन इश्यूज़ में से सबसे इम्पॉर्टेंट इशू सबसे पहले हमने DSSRB को उठाया है, उसके बाद हमने डोमिसाइल लॉ के बारे में उठाया और हमारी जॉब प्रोटेक्शन से, जॉब सिक्योरिटी है जो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड चाहिए थे यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख के लिए, उसके बारे में है। और जो सबसे और एक इम्पॉर्टेंट है जो अनसर्टेनिटीज़ हमें जम्मू एंड कश्मीर बैंक के रिक्रूटमेंट के बारे में आए थे। कुछ स्टूडेंट्स ने जो ऑलरेडी एप्लीकेशन फॉर्म भरे थे PO के लिए, उनका रिजेक्ट किया गया है और जो नए उन्होंने एडवर्टाइजमेंट निकाला था उन्होंने लद्दाख के जो लोगों को बिल्कुल उन्होंने एक्सक्लूड कर दिया गया है। द्रास से लेके जांस्कर के लुंगनाक तक, ले से लेके नुब्रा तक हम लोगों को इस चीज़ के लिए आगाह करेंगे कि कहाँ कहाँ स्टूडेंट्स फ्रेटर्निटी को नुकसान हो रहा है, कहाँ कहाँ एंटी यूथ पॉलिसीज़ बन रहा है, किस तरह रिक्रूटमेंट को लेके हमारे स्टूडेंट्स में इतनी कंसर्न्स जाग रही है। इन कंसर्न्स को हम हर यूथ तक, हर स्टूडेंट तक। और श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर के लिए अगरचे इंतखाबात रवा माह की 14 तारीख को होने हैं, ताहम मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से पहले ही दावा भी पेश किया जा रहा और एक दूसरे पर बर्तरी हासिल करने की भी कोशिश जारी है। कुछ ऐसा ही दावा कांग्रेस की जानिब से भी पेश किया जा रहा है। इलेक्शन में अपना मेयर कैंडिडेट उठाया था, लेकिन उस टाइम हमारे मेयर कैंडिडेट ने 26 वोट लिए। जुनैद अजीम मुत्तू ने पैसों के एवज उस टाइम 40 वोट सिक्योर किए और हमारे कुछ रीजनल पार्टीज के दोस्त है जिन्हें लोगों को बोला हम बाइकआउट कर रहे हैं, वहां से उनके प्रॉक्सी कैंडिडेट आए थे, उनने हमको कुछ पीछे से छुरा बोपा हमेशा। मेरे हिसाब से मेयर कांग्रेस पार्टी का होना चाहिए क्योंकि कांग्रेस पार्टी हकदार है, 17 कॉर्पोरेटर हमारे हैं। पार्टी को भी इस चीज पे विचार करना चाहिए कि कौन सिंसियर पार्टी के लिए काम करता है। हमेशा किसने करप्शन के खिलाफ आवाज उठाई, किसने जुनैद मुत्तू के खिलाफ मोर्चा संभाला, किसने शेख इमरान को जब वो ट्रैक से पीसी उसने ज्वाइन की, किसने उसको ट्रैक पे वापस लाने की कोशिश की। इस वक्त पूरी दुनिया मंशियात के खौफनाक हिसार में है। बिलखुसूस नई नस्ल अपने ताबनाक मुस्तकबिल से बेपरवाह होकर तेजगामी के साथ इस जहर को पसंद कर रही है जिसे हम मंशियात के नाम से जानते हैं। अब तो सिगरेट या शराब नोशी की वजह से मजबूरी नहीं बल्कि हम असरों और दोस्तों को भी देखकर दिल में
कई बार अंगड़ाई लेने वाला जज्बा इश्तियाक है जो नौजवानों को तबाह बर्बाद और इनकी जिंदगियों को तारीकी में डालकर इनकी जवानी को रफ्ता रफ्ता खोखला कर देता है। इसी तरह की सूरत हाल वादी कश्मीर के अंदर भी बनी हुई है, जहां पर मामले दो तरह के हैं, मंशियात का कारोबार और मंशियात की लत में पड़े नौजवानों की एक बड़ी तादाद, एक मामला ये, और दूसरा खुदकुशी के कई ऐसे वाकयात जिनमें गुज़श्ता बरसों के मुकाबले सिर्फ वादी कश्मीर के अंदर भी काफी इजाफा हुआ है। और वादी कश्मीर की मारूफ साइकोलॉजिस्ट इस हवाले से क्या कुछ कहती हैं, हमारे नुमाइंदे राही निसार ने उनसे बातचीत की। जी, मैं बताना चाहती हूँ कि जो आजकल हम देखते हैं कि खुदकुशियाँ बहुत हो रही है, लेकिन अगर हम देखेंगे जो एज ग्रुप है इसमें वो यूथ ही है। जो यूथ बहुत ही से तरीक़ों से यहाँ पे सफ़र कर रहा है इस वक्त, पढ़ाई के लिहाज से स्ट्रेस बढ़ रहा है या फिर पढ़ लिख के बेरोज़गारी है, और आज जो सबसे बड़ा पेंडेमिक है वो है कोविड-19, जिसकी वजह से सब घरों में फंसे हुए हैं। मेंटली जो डिस्टर्ब हो गए हैं, बड़े लोग के साथ साथ छोटे बच्चे भी इसमें मुलव्वस हो गए हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ यहाँ पे कि जो मीडिया का एक्सपोजर है, मीडिया एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है। खासकर अगर हम देखेंगे कि न्यूज़ जो रूमर्स यहाँ पे आ रही है, जितना पेंडेमिक मतलब उससे ज़्यादा रूमर्स आते हैं। इनसे चाहे कि अगर इनसे दूर रहा जाएगा तो में भी ये कम हो जाएगा, क्योंकि ये मीडिया का एक्सपोजर, न्यूज़ के साथ ज़्यादा अटैच रहना, इस चीज़ से जो हमारा दिमाग है, इंसान मतलब बहुत ज़हनी तौर इसमें मुलव्वस हो गया है। तो आप और इसमें क्या है, हमें जो बच्चे हैं वो अपने आप को किसी एक्टिविटी में इंडल्ज नहीं कर पाते, क्योंकि इंटरनेट इनके हाथ में रह गया है, मोबाइल फोन्स हाथ में रह गए हैं, तो ज़्यादा इसी में वो घुल मिल गए हैं, कनेक्ट नहीं रहते हैं। बिल्कुल, मुझे बता दीजिए इस वक्त रुखसाना जी कि आपने एक अहम बात यहाँ पे कही कि जो इस वक्त अगर हम बच्चों के बारे में कहेंगे कि जहनी दबाव उनका वो शिकार हो रहे हैं, मुझे साथ में आप बता दीजिए, चूँकि अगर लॉकडाउन का इस वक्त पीरियड गुजर गया तो बच्चे तकरीबन इससे पहले भी 2-3 महीने तो घर में, फिर भी ये लॉकडाउन की वजह से 2-3 महीने अब हो गए गर्मी है, क्या तदबीर जो पेरेंट्स है उनको करने चाहिए, क्या एडवाइजरी है उनके लिए ताकि ये बच्चे किसी गलत काम में ना फंसे, उनके लिए क्या आपकी मैसेज रहेगी? सबसे पहले मैं ये बताऊंगी कि पेरेंट्स के लिए जो उनके बच्चे, उनका जो डेली रूटीन था वो चेंज नहीं करना है, उस रूटीन पे हमें काम करना है। सपोज बच्चा सुबह उठता था, उसको स्कूल के लिए निकलना था या कॉलेज के लिए निकलना था, तो वो अपने आप को ड्रेसअप करता था, अपने आप को फ्रेश करता था या कुछ प्लानिंग करता था। तो ये चीज़ें हमें, ये रूटीन ही हमें रखनी है, ये चीज़ें हमें मतलब बिल्कुल ही ख़त्म नहीं करनी है घरों में। पेरेंट्स को चाहे कि ऐसा माहौल बनाए कि बच्चे का ये मतलब वो पूरा टाइम टेबल बनाए कि आपको इस वक्त ये स्टडी करना है, फिर आपको कब प्ले गेम्स कब होंगी, या बहुत सारी गेम्स है, इंडोर गेम्स। ज़रूरी नहीं है कि हम बाहर जाए, क्योंकि कोरोना की वजह से अंदर रहना ज़्यादा सेफ है। तो इंडोर गेम्स, इसके लिए हमें हमारे पेरेंट्स को चाहे कि टाइम टेबल एक फिक्स करें। इधर शुमाली कश्मीर के पटन में गर्ल्स स्कूल में जारी तामीराती काम को लेकर महकमा तालीम के जिम्मेदारान और म्यूनिसिपल कमेटी पटन आमने सामने आई है और स्कूल में खेलकूद व दीगर सरगर्मियों के लिए बनाए गए मैदान पर इंतजामिया की जानिब से नई इमारत की तामीर की गई, जिस पर म्यूनिसिपल कमेटी पटन के साथ साथ मकामी लोगों ने भी एतराज जताया और काम को रोक दिया गया। इधर आज म्यूनिसिपल कमेटी पटन के सदर ने इस इलाके का दौरा किया, आज खुद मकाम का जायजा लिया, जहां उन्होंने स्कूल इंतजामिया से जवाब भी तलब किया। गुलिस्तान न्यूज से बात करते हुए उन्होंने कहा कि नई इमारत तामीर करने के लिए स्कूल के साथ बने लाखों रुपए का बना लॉन था उसको तोड़ा गया, मुनहदम किया गया और इमारत की तामीर अमल में लाई गई, जो गैर कानूनी इकदाम महकमा तालीम का। यहाँ पे छोटा मोटा ग्राउंड था जिसमें हमारी बच्चियाँ पढ़ती थी और थोड़ा सा प्रेयर वेयर पढ़ती थी, थोड़ा खेलती थी। देखो इसमें अब ये गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया, यहाँ प्रिंसिपल साहब या और बाकी इदारे जो है इन्होंने यहाँ पे ये बिल्डिंग स्टार्ट की। इसके खिलाफ है हम, क्योंकि यहाँ पे अगर अब बिल्डिंग ही बनानी थी, यहाँ पे और भी बिल्डिंग है, उसमें दूसरी तीसरी स्टोरी लगानी थी ताकि ये थोड़ा सा जगह है यहाँ बच जाती। और ये साइड में एक ओल्ड बिल्डिंग है, पुरानी बिल्डिंग, इसको अगर गिरानी थी तो वहाँ भी बन सकती थी। इन्होंने बीच में थोड़ा सा जगह था, तो ये जो थोड़ा सा जगह है इसमें बीच में बनाया। यहाँ हमने 3 लाख रुपए का बिल पहले देखा हुआ है,
जिस पर कि ये लड़कियां बेचारी छोटी छोटी हमारी बच्चियां वॉलीबॉल खेलती थी, उन्होंने इसको भी डिस्ट्रॉय कर दिया है। पहले ये प्रिंसिपल जो है वो पहले जवाब देगा इसके लिए कि उसने कैसे ये डिस्ट्रॉय किया जाए। उसके बाद जो ठेकेदार ने काम लगाया उसको मैंने मना किया, अगर वो काम लगाएगा अपनी जिम्मेदारी पर लगाएगा, हम इसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। आपको लगता है सर जो पैसे नीचे लगे थे वॉलीबॉल कोर्ट के लिए वो पैसे सरकारी खजाने से निकले थे, वो जाया हो गए? जाया हो गए, बिल्कुल जाया हो गए। तो इस पे नहीं चाहे था कि डिपार्टमेंट को एक्शन के खिलाफ करे? करना है ना, मैंने बुलाया था ZDO साहब को भी इधर। अब आगे हम इसकी कार्रवाई करेंगे, डायरेक्टर वगैरह को सबको लिखेंगे, इसकी कार्रवाई हो जाएगी, हम इसको काम नहीं करने देंगे। और जितनी देर पब्लिक जो कि आम हमारे गुड सिटीजन है यहाँ पे, जितनी देर वो लिख के नहीं देंगे कि हमें ये बिल्डिंग मंजूर है, उतनी देर में बिल्डिंग को यहाँ। इधर वादी के मुख्तलिफ हिस्सों में पानी की किल्लत से अवाम परेशान है। शोपियां में भी कई ऐसे इलाके और आज भी एक इलाके की अवाम ने पानी की किल्लत के खिलाफ एहतजाज किया। मज़कूरा इलाके की अवाम ने महकमा जल शक्ति को हदफ तनकीद बनाकर नाराजगी जाहिर की। एहतजाजी जिनमें खवातीन की भी एक बड़ी तादाद शामिल थी और आज महकमे पर इल्ज़ाम आयद किया गया कि अगरचे इलाके की अवाम गुज़श्ता कई बरसों से इस तरह की मुश्किलात से गुजर रही है, ताहम मुतलका महकमे को आगाह करने के बावजूद भी अवामी मसाइल के तई कोई संजीदगी नहीं जाहिर की जाती। मकामी लोगों ने महकमा जल शक्ति के जिम्मेदारान से अपील की कि इलाके की जानिब तवज्जो मरकूज कर पानी सप्लाई को बहाल किया जाए और अवाम को राहत मिले। शीन खेवान हमेश वंद आब कहीं वन आव रत को रत कालस तुथु हमेश आब पारस दो वन दिमो पाइप गो तो त्रो वन आब पे बी त्रा चोरन दो वार्ड नंबर 1 मगर फैसिलिटी कहीं प्रेथ वरी आब सख्ती रत कोल वातान तो गसान आब प्रॉब्लम गई आज मे बसान दह गई आज कतर कहीं जो भी धरना आज भटपा PHE दफ्तर के सामने है, हैरानी की बात यह है कि वहाँ कोई अफसर मौजूद नहीं था। वो खायबे गफलत में है और लोग तरस रहे हैं। हम डिप्टी कमिश्नर शोपियान से अपील करते हैं जो यहाँ के अफसर है उनको हिदायत दे कि वो आवाम के लिए 24 अपने आप को वाकफ करे। इधर याराम लेन बदशाह नगर श्रीनगर के अंदर भी लोगों ने महकमा जल शक्ति के खिलाफ एहतजाज किया और एहतजाजी लोगों के मुताबिक कॉलोनी में मुतअद्दिद घर पीने के पानी से गुज़श्ता कई रोज से महरूम है, ताहम महकमा जल शक्ति के जिम्मेदारान आगाह करने के बावजूद भी टस से मस नहीं हो रहा। रमलान सेक्टर ऐप से बोल रहा हूँ। हमारे यहाँ मेन मसला जो है वो पानी का है। पानी आता ही नहीं कि भाई आज 15 दिन हो गए कोई पानी नहीं है, हमें रात भर जागना पड़ता है पानी भरने के लिए, कोई पानी नहीं आता है। मेन जो ग्राउंड लाइन है उसमें पानी नहीं आता है, तो ऊपर क्या चढ़ेगा, 3 या 4 मंजिल में क्या पानी चढ़ेगा। मोटर लगा के मोटर जल जाते हैं लेकिन पानी नहीं चढ़ता है। सबसे जो इश्यू हमारा है वो पानी का है, कोई सुन नहीं रहा है हमारी बात। यहाँ 10 फैमिलियां हम रहते हैं, 20 फैमिलियां हम रहते हैं, ये पीछे थोड़ा है, तो यहाँ कोई पानी की मसला है, पानी आता ही नहीं है, कभी पानी नहीं आता है यहाँ पे। तो क्या डिमांड है? हम यही डिमांड सरकार से करना चाहते हैं, PHE डिपार्टमेंट से करना चाहते हैं कि पानी का मसला जो है वो पूरी तो बहाल किया जाए। यहाँ 4 इंच की पाइप लगा दी जाए, यहाँ ये बहुत बड़ी कॉलोनी है, 4 इंच की पाइप लगा दी जाए। और जो हमारे 1 इंच का पाइप लगा रहे उसमें क्या हो जाएगा, 1 इंच की पाइप में कितना पानी आ जाएगा, वो पानी आ ही नहीं रहा है हमारे पास। तो 4 इंच की पाइप लगा दी जाए इसमें। तो हम सरहद जिला पुंछ की तहसील मंडी के प्राइमरी हेल्थ सेंटर बेदार में तैनात डॉक्टर को अटैच किया गया है और अब डॉक्टर को अटैच किए जाने पर मकामी लोगों ने एक बार फिर नाराजगी का इजहार किया। डॉक्टर को मंडी से वापस बेदार प्राइमरी हेल्थ सेंटर में तैनात करने की महकमा सेहत के आला हुकाम से अपील की जा रही थी। मकामी लोगों के मुताबिक इमरजेंसी सूरत हाल में लोगों को दूसरे अस्पतालों का रुख करना पड़ रहा है, लिहाजा इंतजामिया मकामी लोगों को राहत पहुंचाने के लिए इकदाम करें। और दूसरी जानिब इंतजामिया की जानिब से ये कहा जा रहा है कि डॉक्टरों की किल्लत खुद महकमा सेहत के लिए दर्द-ए-सर बन गई है और ऐसे में बड़ी मुश्किल से यहाँ पर इन दिनों डॉक्टर्स मुख्तलिफ अस्पतालों के अंदर काम पर भेजे जाते हैं। लोगों ने जद्दोजहद करके एक डॉक्टर को यहाँ पे लाया था
और काफ़ी टाइम से उन मतलब यहाँ के लोगों को थोड़ा सा राहत मिली थी और काफ़ी टाइम से उनको तकरीबन 1-2 महीने से फिर उनको मंडी में हॉस्पिटल में अटैच किया है, जिसकी वजह से गरीब आवाम को सफ़र करना पड़ रहा है। मेरी एडी साहब से गुजारिश है कि डॉक्टर साहब की जहाँ पे पोस्ट है उनको वहाँ पे लाया जाए और मेरी CMO और BMO साहब से भी ये गुजारिश है कि गरीब आवाम को थोड़ा सा ये सफ़र से बचाएं। और आज जो कोरोना की प्रॉब्लम है, गाड़ियाँ नहीं मिलती हैं और यहाँ पे जो एम्बुलेंस है उसका ड्राइवर भी होना चाहिए। कुछ लोगों को काफ़ी परेशानियाँ इसमें आ रही है डॉक्टर की वजह से। तो बहुत मुश्किल से जो है एक उम्मीद जागी थी डॉक्टर साहब की जो यहाँ पर आए थे। लगभग 1-2 महीने वो तो लगातार आते रहे, उसके बाद जो है उनको कहीं पर अटैच किया जा रहा है, कभी कहीं पर डाला जा रहा है। और यहाँ की आवाम जो है, गरीब आवाम, लगभग इस न्यू PSC पर जो है यहाँ पर 4 पंचायतें हैं, पंचायत डूनूगाम, पंचायत छुमर कनारी, पंचायत बिगार और पंचायत बलनाई की आवाम जो है वो आज यहाँ पर सफ़र हो रही है। और यहाँ से हमें मंडी जाने में बहुत दिक्कतें होती हैं, पुंछ जाने में हमें दिक्कतें होती हैं। यहाँ पर जो लोग दूर दराज इलाके के रहने वाले हैं उनको कोई तकलीफ ना हो, इसलिए मेरी यही अपील रहेगी BMO मंडी से और CMO पुंछ से मेरी यही अपील है कि उस डॉक्टर को वापस जो है यहाँ पर तैनात किया जाए। हमें मंडी में स्टाफ की बहुत शॉर्टेज है, मेरे पास डॉक्टर्स नहीं हैं, जो थे उनमें से भी कुछ लोग जो हैं वो एक को PG मिल गई वो चला गया, एक को नौकरी छोड़ के चला गया और एक ने डॉक्टर महेंद्र की है जो पिछले 1.5 साल से छुट्टी पे बैठी हुई है, वो आ नहीं रही है ड्यूटी करने के लिए। तो उसमें मुझे दिक्कत आ रही है, यहाँ रोस्टर ड्यूटी जो है वो चलाना मुश्किल हो गया है, क्योंकि मुझे कम से कम 3 डॉक्टर रेगुलरली चाहिए जो दिन में रोस्टर ड्यूटी करेंगे और फिर उसके बाद OPD भी है, और इनमें से भी कोई छुट्टी पे चला जाता है। तो इस हिसाब से मुझे दुश्वारी आ रही है, लिहाजा मैंने ऐसा रखा था कि बीच में ये हमारी हेल्प करेगा। PMGSY महकमे के तहत स्कीम के तहत सड़क के तामीर के बाद जमीन का मुआवजा फराहम न करने के खिलाफ तराल के बटनूर इलाके में अवाम ने मुतलका महकमे के खिलाफ एहतजाज करते हुए आज इल्जाम आयद किया कि सड़क की तामीर के दौरान कई लोगों से जमीन ली गई, जिस दौरान उन्हें यकीन दहानी कराई गई थी कि उन्हें मुआवजा फराहम किया जाएगा। ताहम आज कई बरस गुजर जाने के बाद भी कस्बे के बटनूर इलाके में लोगों को महकमा PMGSY की जानिब से उनके साथ किया गया वादा पूरा नहीं हुआ, जिसके बाद आज लोग खामोश एहतजाज करने पर मजबूर थे। PMG सड़क रोड गई जमीन माज 5/15/2015 पे आज पगह सुबह शाम कर शहर तह चक्कर कुलगाम तक साहब नश मगर आज पगह सुबह पे थो रेड अकाउंट वो DC ऑफिस रेड अकाउंट अगर वो हिलो वो दिमो सू मगर दितुक नी कहीं वो लोग आज मैगडम त्रावन कोर एतराज मैगडम त्रावन कि कर मुआवजा दियो जमीन गो मुआवजा तरन बे तेल दिमो त्रावन मैगडम अगर तम पे कत पे इंजीनियर अन चीफ बेन ाड़ पे मैगडम त्रे पे इन कहें गो ये जमीन सड़क तल KMG सड़क तल यह बटनूर पर बसमी तक 2 किलोमीटर अस तरह दिन कुल पे गुजार कर लकट गरीब यु जमीन न्यू गज शहर पुलवाम दपान KMG दफ्तर दपान DC दफ्तर तब पास हम दो त्रो गो जनाब 4 वरी यही वो कुछ रत हता मजूर कर किराए। इधर शुमाली कस्बे के सोपुर इलाके के जिनगीर नामी गांव में जहां अहम राब्ता सड़क की खस्ता हालत पर गुज़श्ता दिनों मकामी लोगों ने नाराजगी का इजहार किया था, वहीं अब गुलिस्तान न्यूज पर खबर नशर होने के बाद इंतजामिया भी हरकत में आई और गांव में 10 किलोमीटर लंबी सड़क पर मुरम्मत का काम शुरू कर दिया गया। महकमा PMGSY की जानिब से मरकजी मुआवनत वाली स्कीम के तहत इलाके में राब्ता सड़क दोबारा इस पर तारकोल बिछाकर कामकाज शुरू किया गया, जिस पर मकामी लोगों ने गुलिस्तान न्यूज के साथ साथ मुतलका हुकाम के लिए भी इजहार तशक्कुर किया। रोड है 10 किलोमीटर लेंथ है, इसका नाम है मुकाम शहीद मीर सेरा रोड। फेज 12 में इसका अपग्रेड ये हो गया है जी सेंक्शन 456.29 लाख पर। इसका हमने अभी तक जो टोटल लेंथ है 10 किलोमीटर उसमें से 6 किलोमीटर मैगडम कर दिया है और 4 किलोमीटर इन प्रोग्रेस है। अब यह है कि जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन उसकी हैं उसके लिए हमारे पास क्वालिटी कंट्रोल टीम है। आज भी आपने देखा होगा वो वहीं पर टेस्ट कर रहे थे और थिकनेस भी देख रहे थे और बाकी पैरामीटर्स देख रहे थे। ये रोड इंशाल्लाह इसी महीने ईद उल अज़हा से पहले मुकम्मल करके लोगों के हवाले कर देंगे। ठेकेदार की इसमें 5 साल की वारंटी रहती है, जिसमें उसने रिपेयर करना होता है और सड़क को रेस्टोर करना होता है। अगर कहीं पर खुदा ना खास्ता
तो प्रोग्राम अब तक में आज मेरे साथ बस इतना ही।